बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर इसका थर्ड को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अपने बुक पे ग्राफ पेपर को देखें कि कैसे बनी हुई है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहले हम डिफाइन करेंगे। आपको जो तैयार करना है पेपर के लिए वो इसके मुताबिक इस ग्राफ को आपने जस्ट रीड करना है और उसके बाद आपने फंक्शंस लिखना है। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ आगे जब आपको फंक्शन दिया जाएगा फिर आप टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, तो फिर उसमें आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत होगी। इसमें आपने ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसने ग्राफ को रीड करना है। तो अगर आप अपने ग्राफ पेपर पे देखें जो बुक पे बना हुआ है, तो यहाँ पे एक लाइन है ऐसे जो पैरेलल आ रही है वाई एक्सिस के, और 2 से ये वैल्यू डाइवर्ट होके आपके पास इस तरह चल रही है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 है। इसी तरह ये आपकी वैल्यू यहाँ से ही -2 से ही डाइवर्ट होके पैरेलल नीचे आएगी और यहाँ से इस तरह मूव करके जाएगी। तो इस वैल्यू पे आपको नज़र आ रहा है कि जो ग्राफ है आपका वो एग्ज़िस्ट नहीं करेगा फंक्शन में। ये वैल्यू शामिल नहीं रखनी आपने, क्योंकि ये पैरेलल जा रहा है, इसमें आपकी वैल्यू एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। और ये जो ग्राफ इस तरफ पैरेलल नहीं है, बल्कि ये साथ 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 इसके ऐसे क्लोज 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 जाएगा और इतना क्लोज हो जाएगा आखिर में मिल जाएगी। इसी तरह ये भी आखिर में मिल जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में हमने जो फंक्शन होगा हमारा वो सिंपल 1/x लेंगे। लेकिन जिस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा, जैसे ये वैल्यू है, तो इसमें हमने वो वैल्यू को निकालना है। तो +2 करेंगे। अगर x की जगह -2 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और 0 की वजह से फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो यही वो वैल्यू जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी कि आप डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे ये जा रही है वैल्यू। तो x+2 हमने इसलिए इससे वो लिखा। अगर x -2 होगा तो अब ये 0 नीचे देगा। अगर आपने -2 पुट किया तो फिर आपका इस तरफ कर्व जो सी वो पैरेलल जाएगी वाई एक्सिस की तरफ। तो इस बात को सेन में रखना। तो हमने x+2 रखा। अब डोमेन जब आप लेंगे तो सिंपल डोमेन ऑफ f(x), उसमें से आपने ऐसे करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर में से जिस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा था वो -2 अगर हम पुट करें तो उस पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा, उस वैल्यू को हमने सेट ऑफ रियल में से माइनस कर देना है। इसी तरह रेंज को जब आप निकालेंगे तो f(x), रेंज ऑफ f(x) की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर में से -2 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू थी, वो 0 नीचे बनता था, तो हम 0 को भी इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ इसको हम सिंपली हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इस ग्राफ को हम ऐसे रीड कर सकते हैं। तो ये कर्व जो है पैरेलल नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये इस तरह साथ 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 चलेगी। तो इस पॉइंट को याद रखना। और ये जो है ये पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद हम पार्ट नंबर इसी के क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 4 को हम एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, देखिए अगर आप देखें तो एक सीधी सी लाइन आपको नज़र आ रही है। तो जब स्ट्रेट लाइन हो तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और जो आपकी इक्वेशन होगी वो आपके पास जो फॉर्म होगी उसकी पावर x की पावर 1 में आएगा। लीनियर इक्वेशन फॉर्म में इसकी जो इक्वेशन होगी वो बनेगी। अब आपने ग्राफ पेपर पे ये इसको गौर से देखना है कि किस वैल्यू से ये स्टार्ट हो रही है। तो ये -3 है और 0 इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट -3 0 है, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ से अगर मैं इसको कैरी करूँ तो ये x की वैल्यू 7 और y की जो वैल्यू यहाँ से बन रही है वो है 20। तो ये जो पॉइंट आएगा ये 7 और 20। अब इन पॉइंट्स को क्यों हमने हाईलाइट किया ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब इक्वेशंस आपको लाइन आपको नज़र आ रही है, सीधी लाइन है, तो आपके पास जो फंक्शन होना चाहिए उसकी भी डिग्री 1 फॉर्म में होनी चाहिए। तो y = mx+c। y मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, y बेसिकली f(x) को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। m यहाँ पे स्लोप है।
तो ये थोड़ी अर्ली हम चीज़ बता रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर शुरू में ये एक्सप्लेन मांग रहा है, तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, वरना ये जो इसका रिलेटेड चैप्टर है उसमें ये बहुत सी चीज़ें स्लोप के रिलेटेड होंगी। स्लोप 2 पॉइंट्स का, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। तो एम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप देखें 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप होता है उसको निकालने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको कोई एक पॉइंट का नाम दे दें, ए का नाम दे दें, इसको पॉइंट बी का नाम दे दें। यहाँ पे x1 y1 इसको कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे। तो y2 की वैल्यू मेरे पास बन रही है, वो ऊपर आ रही है 20, y1 में 0 और नीचे है वो 7 x2 की वैल्यू और ये 7 माइनस माइनस 3। तो ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, जो कि फाइनली आपके पास 2 आ जाएगा। तो m की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने m की वैल्यू निकाल ली। अब जो c है, ये जो लाइन है y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट को हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे वो कट कर रही है, और वो जो पॉइंट है मेरे पास वो 7 है। तो c की जो वैल्यू है वो आपके y एक्सिस पे जो लाइन कट करती हुई जा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास 7 आ गया। अब ये m की वैल्यू और इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें अपनी रिक्वायर्ड फंक्शंस में। m मेरे पास 2x और c में आप वैल्यू पुट कर देंगे 7। तो यूँ ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा, रिक्वायर्ड फंक्शन 2x प्लस 7 बन जाएगा। अब आपने इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखिए सिंपल सी बात है, एक्स में जो भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू आप पुट करें, चाहे 0, 1 और 2 और 3 सिमिलर सो ऑन, -1 -2 माइनस इस फंक्शंस में, तो आपके पास आंसर सारे के सारे आएंगे। इसका मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स आप इसको कह सकते हैं, इसकी डोमेन। तो जो रेंज होगी वो मेरे पास इसी तरह जो भी आंसर थे वो सारे के सारे ऐसे थे जो डिफाइंड हैं, जो सेट ऑफ रियल नंबर के हिस्से हैं, तो उनको भी हम ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।